तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जेईई एडवांस के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ कम्प्लीटली बताऊंगा कि आपको जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको उसकी फ़ी पेमेंट भी कैसे करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जेईई मेन 2021 कैंडिडेट्स का सेक्शन आ चुका है और पहले यहाँ पे सिर्फ फॉरेन कैंडिडेट्स का सेक्शन ही था। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, आपका जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद आपको अपना जेईई मेंस का पासवर्ड डालना होगा जो आपने जेईई मेन के अकाउंट के समय बनाया था। देन आपको ये सिक्योरिटी पिन डालनी होगी, इसको आप नीचे से देख के डाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी पिन को डाल लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बताएगा कि आपको कितनी फ़ीस देनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपकी फ़ीस तय होगी। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो कितनी होगी, और बाकी सबके लिए अलग फ़ीस है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी फ़ीस अलग है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे कि आपका क्लास 10th का डॉक्यूमेंट हो गया, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपका क्लास 12th का डॉक्यूमेंट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ एडिशनल कास्ट सर्टिफिकेट्स भी लगते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो अगर आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो आपको लगाने के लिए वो खुद आपको वहाँ पे ऑप्शन देगा। यहाँ पे जैसे ही हम देख सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स की साइज़ 50 से लेके 300 KB तक ही दी गई है। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो फ़ी पेमेंट है उसके बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड और भी ऑप्शंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं पासवर्ड पॉलिसी कि आपको आपका पासवर्ड कैसे रखना है। जनरली आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए आप सब जानते ही हैं कि आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सिम्बल्स इन सबका यूज़ करना पड़ता है और रीसेट पासवर्ड करने की आपको यहाँ दिया गया है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे टिक करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये आपके यहाँ पे फ़ोटो और आपका साइन दिखाई देगा। तो आप यहाँ से कंफर्म करने के बाद ये हमारा ही फ़ोटो और साइन है। उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपको सबसे पहले ये करना है कि आपने 12th कहाँ से पास की, जैसे कि इंडिया से ही की है। उसके बाद आपको यहाँ देखना है कि आपके ये फर्स्ट यही अटैम्प्ट है या सेकंड। अगर फर्स्ट है तो 2021 सेलेक्ट कीजिए। देन आपको ये देखना है कि क्या आप कोई डिफेंस के चाइल्ड है, मतलब आपके पापा कोई डिफेंस में काम करते थे। अगर हाँ तो यस कीजिए, मैं नो फिल करूँगा। यहाँ पर आपको देखना है कि आपको क्या कलर ब्लाइंडनेस है, यहाँ पे मैं नो फिल करूँगा। उसके बाद आपको देखना है कि क्या वन आई विज़न है, तो इसमें भी मैं आपको नो फिल करते हुए देखूँगा। इसके बाद आपको यहाँ देखिएगा कि इसमें भी मैं आपको यहाँ पे नो फिल करता हुए देखूँगा। उसके बाद आता है सबसे मेन चीज़, दैट इज़ द कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें मैं OBC NCN हूँ इसलिए, और मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैंने हाँ पे टिक किया, यानी कि यस पे टिक किया है। अगर आपके पास नहीं है तो उसमें भी बहुत से ऑप्शंस आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ किया है तो मेरे को मेरी कास्ट सर्टिफिकेट की डेट डालनी पड़ेगी, जो ऑफकोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 से बाद की होनी चाहिए। तो मैं अपने यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूँगा और आपको उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जो कि होता है सेंटर चूज़ करने का। सेंटर चूज़ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस बार 8 सेक्शंस दिए गए हैं कि हम 8 सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपनी सिटीज़ को चूज़ करता हूँ। आपको फर्स्ट हमेशा अपना होम टाउन ही रखना है अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है तो, जिससे आप वहीं पर सेंटर जा सकें। इसलिए मैं इस प्रोसेस को स्किप कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपने पूरे 8 भर लिए हैं। उसके बाद सेक्शन आता है आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का। या आपको यहाँ पे 2 नंबर मोबाइल डालने को मिलते हैं, आपका अपना प्राइमरी नंबर और अपना सेकेंडरी नंबर, यानी कि एडिशनल नंबर। एडिशनल नंबर इसलिए कि अगर आपके प्राइमरी नंबर पे वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो आपके एडिशनल नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ आपको अपने ईमेल आईडी और एक ऑप्शनल ईमेल आईडी भी डालना है। नहीं, इसको आप बड़ी ही सावधानी से और सही से डालें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जहाँ से बाद में आपको जेईई एडवांस वाले कांटेक्ट करेंगे जब आपकी काउंसलिंग का वक्त होगा या फिर जब आपको कॉलेज मिलने का वक्त होगा। उसके बाद आप अपनी सारी एंट्रीज़ को एक और बार फिर से चेक कर ली, क्योंकि जेईई एडवांस वालों ने इस बार कहा है कि कोई भी चेंजेस उसके बाद फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं किए जाएंगे। इसलिए आप इसे 2 या 3 बार चेक कर लीजिए कि आपने सेंटर सही डाले हैं क्या, आपने अपना मोबाइल नंबर सही डाला है क्या, अपनी ईमेल आईडीज़, इन सबको आप बिल्कुल सही से डालिए, क्योंकि आपको वापस चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप चेक कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट इंटरव्यू पे जाना है। यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपको वापस चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो आपको एक और बार रिव्यू करने का देता है। यहाँ पे आप अपने पेज को रिव्यू कर लीजिए, आपने सब कुछ सही डाला है या नहीं।
जैसे ही अगर आप यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, और अगर आपने कुछ गलत डाला है तो यहाँ पे एडिट का बटन भी दिखता है। यहाँ पे आपको वो डिक्लेरेशन पे साइन करवाता है कि हम यहाँ पे इस पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अब हमने सब कुछ सही डाल दिया है। तो आई एग्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आई एग्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आपको यस प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। यस प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारी फर्स्ट स्टेप है व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली वो क्लियर कर ली है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है अपलोड सर्टिफिकेट की। इसमें यहाँ पे ये मेरे को 5 अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दे रहा है, जबकि मेरे को सिर्फ 3 ही सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, जो कि मेरा क्लास 10th का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 12th की मार्कशीट या फिर मेरा सर्टिफिकेट। ये जो बाकी के नीचे के 2 हैं वो मुझे नहीं करने हैं। जैसे कि अगर नेम चेंज होता है तो मेरे को कोई नेम चेंज नहीं करवाना है। इस तरीके से एडिशनल कास्ट सर्टिफिकेट भी मुझे नहीं देना है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे कि हमें यहाँ पे जो अपने अपलोड सर्टिफिकेट्स हैं वो कैसे करना है। जैसे ही हम अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे कि हमें एक न्यू विंडो ओपन देगा, यहाँ पे हमें ऑप्शंस देगा कि हम कैसे अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को सिर्फ 3 ही सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, क्लास 10th का, 12th का एंड OBC NCL वाला जो मेरा खुद का कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पे उसने ये भी बताता है कि वो 50 KB से लेकर 300 KB के अंदर होनी चाहिए और स्पेशली वो PDF के फॉर्म में होनी चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा, बस मुझे अपनी फ़ाइल को यहाँ से आके सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं अपनी फ़ाइल को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे जैसे ही मैं अपनी फाइल को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को प्रीव्यू बता देता है कि मेरी फाइल के अंदर क्या है। इसी तरीके से आप भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो सही तरीके से इंपोर्ट उसमें हुई है कि नहीं। जैसे ही आप यहाँ से क्लास 10th का मैंने सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर लिया है, इसी तरीके से आप क्लास 12th का सर्टिफिकेट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बाद जो आप डेट ऑफ बर्थ है उसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। आपका मेन जो होता है वो क्लास 12th का सर्टिफिकेट होता है एंड देन उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप जर्नल हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट इंपोर्ट किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू पे करना है एंड देन फाइनल अपलोड। इसके बाद ये कुछ टाइम लेगा अपलोड होने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है इस टाइम में। जैसे ही ये आपका अपलोड हो जाता है ऊपर आपको लिखा देगा कि जो आपके अपलोडेड हैं वो सक्सेसफुली हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आता है अपना थर्ड स्टेप, क्योंकि हम सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर चुके हैं अपलोड्स का। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस वाला। रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे दे रहा है कि आपको यहाँ पे 2800 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे कि मैं अगर OBC हूँ तो मेरे को 2800 करने हैं, बाकी SC ST के लिए 1400 करने हैं। इस तरीके से जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये अपनी कंफर्म डिटेल्स दे देगा कि ये आपके लिए इतनी पेमेंट फी करनी है एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट SBI MOPS ऑप्शन। जैसे ही आप SBI MOPS को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको ये एक नई विंडो ओपन करके देगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। जैसे ही अब हम SBI MOPS को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पेमेंट पे जाएंगे तो ये हमें इतने सारे ऑप्शंस दे देगा, जैसे कि आप SBI नेट बैंकिंग कर सकते हैं, अदर बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। सब में आपको अलग अलग की पेमेंट चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ज़ीरो बैंक चार्जेस वाले भी मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स हो गया या अदर बैंक डेबिट कार्ड्स हो गए, इन पे आपको ज़ीरो बैंक चार्ज, इस पर आपको कोई फीस नहीं लगेगी। बाकी अगर आप SBI ब्रांच से करते हैं तो उसमें भी आपको 59 रुपीज़ और ज़्यादा भी लग सकते हैं। जितने भी आपको लगते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे ज़ीरो फी पेमेंट वाला चार्ज करूँगा, जो कि हमारा होगा SBI बैंक डेबिट कार्ड्स। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक और बार कंफर्मेशन देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमें कुछ ऐसा डिस्प्ले करता है। यहाँ पे आपको वो कंफर्म कराता है कि आपको इतनी फ़ी पेमेंट करनी है। जैसे ही उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको आपके SBI के नेट बैंकिंग वाले सेक्शन में, आपको यहाँ पे SBI के आपको डेबिट कार्ड वाले सेक्शन में आपको यहाँ से वो ले जाएगा। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने हमें डेबिट कार्ड वाले सेक्शन पे ले आया है। उसके बाद बस आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड अपनी पेमेंट्स कीज़ करनी है और उसके बाद आपको कुछ सेकंड के अंदर वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा हमारे इस पेज पे। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। देन उसके बाद आप यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करें। जैसे ही आप गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रिंट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे ही आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड पे या फिर उसकी प्रिंट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो आपको उस फाइल को डाउनलोड कर देगा, जिसमें आपका JEE एडवांस
आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, ये सारी डिटेल्स होंगी उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें आपने क्या सिटीज़ चूज़ की हैं। एंड देन उसमें आपको यहाँ से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको वहाँ पे उसमें मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी जो क्वेरी है वो आपकी सारी सॉल्व हो गई हो इस वीडियो से, ये कैसे आपको जेईई एडवांस 2021 का रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।